प्यारे बच्चों, आप सभी के हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए गणित का एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गणित का पेपर होने से पहले गणित के सारे प्रश्नों को लीक करने वाला हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गणित के 40 ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि आज के पेपर में पूछा जाएगा। और एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे सेशन को अंत तक देख लेता है तो आज के पेपर में 95% मार्क्स आसानी से अचीव कर लेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और एलसीएम 1449 है। यदि इनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। मैंने आप सभी को इस सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है और ये क्वेश्चन आज के पेपर में पक्का सेम टू सेम पूछा जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। यही क्वेश्चन आएगा, आप सभी लोग इसको तैयार करके जाना है। सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दो क्रमागत धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है, आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे बात कर रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिया गया है एचसीएफ 255 और 867 का 51 और एलसीएम आपको बताना है कि भैया इसका एलसीएम क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे तैयार करोगे? आप सभी को पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है। इस प्रकार से इसका यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपका इसका सॉल्यूशन करवा रखा है। अगला क्वेश्चन बच्चों आप सभी से पूछा जाएगा कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। इसको भी तैयार करके जाना है, ठीक ना। जितना क्वेश्चन बता रहे भाई सभी के सभी वायरल पेपर है और वायरल क्वेश्चन है, सभी को तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। भैया इसको भी तैयार कर लो और पेपर देने से पहले सभी क्वेश्चन को तैयार करके चले जाओ, क्योंकि भैया ये लीक पेपर है, लीक वायरल प्रश्न है, सभी को तैयार करके जाना है। यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करना भैया, एक का मान बताना है। ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो चुका है, यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा है। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अच्छा, क्यों है आपको प्रूफ करना है, व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसको ध्यान से देख लो भैया, तैयार कर लो। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वीडियो में, सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। जो बच्चा तैयार करके चला जाएगा भाई, मैं गारंटी ले सकता हूं उसका 95% पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा कि दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योगफल 34 है, तो आपको संख्या कैलकुलेट करना है। संख्या क्या होगा मैंने आप सभी को ऑलरेडी करवा रखा है सॉल्यूशन। आप जाओ भैया, देखो, तैयार करो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताइए। बच्चों, इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है और सेम टू सेम भैया छाप देना है, आग लगा देना है पेपर में, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 हटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है। यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो भिन्न बताना भैया कि भिन्न उस संख्या का क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है। जितना क्वेश्चन बता रहा भैया सभी वायरल प्रश्न है, सबको तैयार करके चले जाओ, पक्का यही आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला आपका त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पर P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P की भवन से दूरी आपको बताना है कि कितना दूरी पर है। इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। पेपर में 95% गारंटी भैया पूछा जाएगा। जितना मैं क्वेश्चन लेकर गया हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे भाई। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि नहीं आएगा, ठीक ना। अलग अलग कोड में पूछा जाएगा, भले आपके कोड में आए या ना आए, ठीक ना। चलो, अगला आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री
और 30 डिग्री है तो खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है, कई बार पेपर में आ चुका है और आज के पेपर में तो भैया पक्का पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेपर में 6 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा भैया, तैयार करके जाना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना भाई, सबको तैयार कर लो पेपर से पहले, क्योंकि आज के पेपर में यही आने वाला है। आगे देख लेते हैं, एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, इसको भी तैयार करके जाना है, ठीक ना। चलो भैया आगे हम और बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछा गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, ठीक ना, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 45 वर्ग मीटर की कमी हो जाती है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तैयार करके चले जाओ, पेपर में पक्का आएगा। आगे देख लेते हैं कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे, मैंने आप सभी को ऑलरेडी करवा दिया है, सभी क्वेश्चन को तैयार करके चले जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन यह है पूछो कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। तो धारा का चाल कितना होगा ये आपको बताना है, कई बार आ चुका है और आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। भले इसका अंक चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है, पक्का पूछा जाएगा भाई, इस बात की पूरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं A-2,2 और B2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। भाई उसका निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक की प्रति माह 2,000 रुपये बचत कर लेता है तो मासिक इनकम कितना होगा, आय कितना होगा, ये आपको तैयार करना है। आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर के एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है तो छड़ की मोटाई भी ज्ञात करना है। कैसे हल करोगे, पूरा मैंने आप सभी को हल करवा रखा है, जा करके देख सकते हो। और बच्चों कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टाइप भी किया, आपने से लिखा हुआ है कि चित्र में देखो, यहाँ पे सर्कल से ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि BOC बराबर 110 डिग्री, AB तथा AC वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं AB और AC, तो कोण OAB का मान निकालना है। कोण OAB का मान निकालना है, मैंने आप सभी को ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक ना। इसका और इसका योगफल कितना होता है, 180 होता है। ये 180 तो ये कितना हो जाएगा 70, और 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस प्रकार सबको तैयार कर लेना है, कई बार आ चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। इस प्रकार का पूछा जाएगा, ठीक ना। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको तैयार करना है भैया, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति का है, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी में अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को जाओ तैयार कर लो। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वृत्त का कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक ना, और वृत्त की PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कोण QPR का मान यहाँ पे 46 डिग्री दिया गया है। कोण QPR का मान, इसका मान यहाँ पे दिया है 46 डिग्री, ठीक ना। और आपको क्या करना है, कोण QOR का मान ज्ञात करना है। QOR का मान ज्ञात करना भैया, 180 में से इतना घटा दोगे पूरा आ जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो कि उस त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करिए जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। इस प्रकार से तैयार करना है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पेड़ की छाया
उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात करिए। यह भी कई बार आ चुका है, मुझसे भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कई बार आ चुका है, आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का ही है कि 1 + 1 बटा में 1 - tan थीटा बटा में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर में sec थीटा आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, पक्का पूछा जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। यह वाला क्वेश्चन सेम त्रिकोणमिति का है, सिद्ध करना है cot a - cos a बटे में cot a + cos a बराबर cosec a - 1 बटे में cosec a + 1। इसको भी तैयार करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविधकर निकालना है। डी का मान निकालने के लिए पक्का आएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, अति लघुत्तरी में आता है, इसको भी तैयार करके जाना है, पक्का पूछा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का मसा ज्ञात करिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। कई बार आ चुका है, आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन तो गारंटी ले सकते हो, 200% गारंटी ले सकते हो भैया। क्या आएगा, सिद्ध करना है कि 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आज के पेपर में पक्का पूछा जाएगा, वायरल प्रश्न रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके संख्या 125 और 25 का मसा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। इसको भी तैयार करके चले जाना है। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा भाई कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक हो जाएगी। तो संख्या आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है, समझा रखा है, इसको तैयार करके चले जाना। अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने आप सभी को बता ही रख दिया कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसका अंश में एक हटाया जाता है, और ये 1/4 कब हो जाती है जब इसका हर में 1/8 जोड़ दिया जाता है। तो आपको भिन्न बताना, भिन्न ज्ञात करना है। अगला हमारा क्वेश्चन, इसको तैयार करो भैया कि 3x² - 5x + 2 का व्युत्क्रम निकालना है, इसको तैयार करना है। एक और भी क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 3 और 1/3 है। इसको भी तैयार करके चले जाना, ठीक ना। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा गया है, ठीक ना, पक्का आएगा। यहाँ पे देखो गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। 100x² - 20x + 1 बटा में बराबर 0 है। इसको भी तैयार करके जाना है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना। अब चलो भैया इसको भी तैयार कर लो। सिद्ध करना है 5 - करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी तैयार करो और इसको भी तैयार करो। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM भी निकालना है, ठीक ना। इसको तैयार करके जाना है, कई बार पेपर में आ चुका है। अब चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x - y = 2 और 4x + 7y = 30। आपको x और y का मान ज्ञात करना है, लेकिन इस विधि का इस्तेमाल करना है, पक्का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। इसको भी तैयार कर लो, पक्का पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग का विमाई ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। और बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करके चले ना, मैंने आप सबको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक ना। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इतने 40 प्रश्नों को तैयार करके चले जाते हैं तो भैया मैं गारंटी ले सकता हूं कि आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी वीडियो से बनेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। भले बच्चों आपका अंक चेंज हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो आपका पद्धति रहने वाला है और टॉपिक रहने वाला है, सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी चैप्टर को टच नहीं करेगा। और बच्चों सांख्यिकी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और परीक्षा से भी 1-2 क्वेश्चन को पूछ देगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर का सोल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पेपर देख करके आने के बाद आप लोग सोल्यूशन को मैच करवाना और क्वेश्चन को मैच करवाना। मेरी वीडियो से कितना क्वेश्चन मैच किया है कि नहीं किया है, इसका भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं मेरे चैनल पर, ताकि मैं इसको और भी इंप्रूव कर सकूं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।